गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रीति रोहारिया। चलिए अब हम अपना एक न्यू टॉपिक कवर करते हैं। टॉपिक का नाम है कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर। और ये जो टॉपिक है ना, ये बोर्ड का फेवरेट टॉपिक है, तो इसको ध्यान से समझेंगे। जब अगर ये टॉपिक आपको समझ में आता है तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन को क्या करते हैं, टैकल कर लेते हैं। और मैं आपको बताऊंगी भी बोर्ड में कैसे कैसे क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, इससे पुटअप किए जाते हैं। चलिए, कंपेयरिंग थ्री सेक्टर्स। अब पहले एक एग्जांपल सुन लीजिए। मान लीजिए एक कोई भी बच्चा है, ये ए है, एक स्टूडेंट ए है और एक स्टूडेंट क्या है, बी। बी अच्छा है स्टडी में और ए अच्छा है गेम में। तो क्या आप बता सकते हैं ए और बी में कौन अच्छा है? एक्चुअल में नहीं, आप नहीं बता सकते ए और बी में कौन अच्छा है जब तक आपसे पूछा ना जाए बेस कि आप अगर मैं अब देखिए, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ ए और बी में गेम में कौन अच्छा है, ए। बी और ए में स्टडी में कौन अच्छा है, बी। तो ये आप कब आइडेंटिफाई कर पाए, जब आपसे बेस बताया गया। वैसे ही तीनों सेक्टर में, सेक्टर चाहे वो प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है या टर्सरी सेक्टर है, इन सेक्टर में कौन अच्छा है कौन अच्छा नहीं है, कौन जात, इसको कैसे बता पाएंगे? जब आप क्राइटेरिया बताएंगे। और वो क्राइटेरिया क्या है, टोटल प्रोडक्शन। अब देखो, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में कौन सा सेक्टर ऐसा है जो क्या प्रोड्यूस करता है, ज़्यादा गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करता है। तो आप इसकी गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस जितना भी करता है उसको देखो, उस डाटा को देखो और बता दो। फिर एक ये है एक क्राइटेरिया एम्प्लॉयमेंट के, तीनों सेक्टर के अंदर कौन से सेक्टर में लोगों को क्या मिल रहा है, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। जैसे अगर आप पुराना हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो कौन सा सेक्टर था, प्राइमरी। लेकिन 21st सेंचुरी में कौन सा सेक्टर है, टर्सरी। आपको समझ में आ गया होगा कि इंट्रोडक्शन क्या है, कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी जो सेक्टर है उसमें गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन फिर भी अगर हमको उनमें कंपैरिजन करना है तो हमको या तो हम कौन सा बेसिस पे बताएंगे, टोटल प्रोडक्शन के बेस पे बताएंगे, या फिर हम बताएंगे एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे। चलिए, ये लिखा है, सम सेक्टर मे बी डोमिनेंट इन प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट वाइल अदर में बी स्मॉलर। देखो, इसका मतलब क्या है, कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट में क्या करते होंगे, डोमिनेंस करते होंगे, और कुछ सेक्टर नहीं करते होंगे। जैसे ध्यान से सुनिए, अगर मैं कहूँ टर्सरी सेक्टर, तो टर्सरी सेक्टर एम्प्लॉयमेंट कौन से सेक्टर में ज़्यादा जनरेट हो रहा है, टर्सरी में। और तो टर्सरी सेक्टर किसके बेसिस पे किस पे डोमिनेट कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट में डोमिनेट कर रहा है। और अगर मैं ये पूछूं कौन से सेक्टर में प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, प्राइमरी सेकेंडरी हो सकता है। तो प्रोडक्शन के बेस उस पे बेस पे कौन सा सेक्टर डोमिनेट कर रहा है, प्राइमरी या सेकेंडरी। कौन नहीं कर रहा है, टर्सरी नहीं कर रहा है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, अब कैसे हमको कैलकुलेट करना है, अभी अभी आपको जो भी बेस मैंने आपको समझ में आया होगा आपको, कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में टोटल हम कंपेयरिंग करेंगे किस पे, टोटल प्रोडक्शन पे या टोटल एम्प्लॉयमेंट पे। तो अब हमको काउंट करना है टोटल प्रोडक्शन, कौन सा सेक्टर में ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, कौन से सेक्टर में कम प्रोडक्शन हो रहा है। क्योंकि अगर आप तीनों सेक्टर में कंपेयर कर रहे हैं तो वो कंपेरिजन आप किसके बेसिस पे बताएंगे, टोटल प्रोडक्शन पे। लेकिन इस टोटल प्रोडक्शन में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अब वो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से सुनिए। मान लिया सेक्टर है कौन सा, प्राइमरी, और एक सेक्टर है आपका सेकेंडरी। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर यहाँ पर एक फैक्ट्री है जो क्या करती है, कार बनाती है। क्या बनाती है, कार। अब ये प्राइमरी सेक्टर है एग्रीकल्चर, और यहाँ पर वीट, गेहूँ उगाया जाता है। क्या उगाया जाता है, गेहूँ। ध्यान से सुनिए, तो एक है कार, अभी मैंने आपको बताया, एक है यहाँ पे कार और एक है आपका यहाँ पे वीट। तो मान लीजिए इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, क्वांटिटी को लेके प्रॉब्लम आती है। मान लीजिए जिस इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में कार बन रही है, उस वहाँ पर कार बनाई उन्होंने 5 कार, ठीक है। तो कितनी क्वांटिटी होगी, 5। लेकिन अगर कोई फार्मर वीट लगा रहा है तो वीट में बहुत सारे बल्क में सीड बनेंगे, क्योंकि आपको पता है उसका ऐसे ही रहता है कि उसमें उसके पौधे से, प्लांट से बहुत सारे वीट निकलेंगे। तो इसमें मान लीजिए जितने भी वीट निकले, अब हज़ारों में निकले होंगे, थाउजेंड्स ऑफ इसके सीड होंगे। तो आप मुझे बताइए, यहाँ पर 1000 सीड हो गए, ये मान लीजिए 1000 सीड।
तो मुझे बताओ यहाँ पे क्वांटिटी कौन से सीड में, कौन से प्रोडक्शन में, कौन से सेक्टर में ज़्यादा हो रही है? वीट में। देखो, एक कार इज इक्वल टू एक क्वांटिटी, एक सीड ऑफ वीट इज इक्वल टू एक क्वांटिटी, यानी एक सीड इज इक्वल टू एक कार ही है। तो क्वांटिटी के मामले में कौन ऊपर हो रहा है? प्राइमरी सेक्टर। लेकिन आप अपने आप से सोच के देखो कि एक गेहूं का सीड और एक कार की वैल्यू क्या दोनों बराबर है? नहीं है ना। तो इस ये वाली प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी इकोनॉमिस्ट को कि भाई टोटल प्रोडक्शन बताए कैसे। टोटल प्रोडक्शन नहीं बता पा रहे थे क्योंकि कहीं पर क्या था, क्वांटिटी ज़्यादा थी लेकिन उसका जो उसकी वैल्यू थी वो बहुत कम हो रही थी। तो इसीलिए इन्होंने एक अच्छा सा एग्जाम्पल निकाला, कॉस्ट कम हो रही थी, एग्जाम्पल निकाला, एक अच्छा सा सॉल्यूशन निकाला है। सॉल्यूशन क्या है? इकोनॉमिस्ट ने बोला कि हर सेक्टर का आप क्या कैलकुलेट कर लो, वैल्यू कैलकुलेट कर लो। जब आप वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? टोटल प्रोडक्शन मिल जाएगा। और वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो भी आपकी क्वांटिटी है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? कॉस्ट से। अभी ध्यान से सुनना, मान लो ये कौन सा सेक्टर है आपका? प्राइमरी, ठीक है। ये सेक्टर है आपका सेकेंड, ये सेक्टर है आपका टर्सरी। यहाँ पे प्रॉब्लम किसको लेकर आ रही है? क्वांटिटी को। किसको लेकर आ रही है? क्वांटिटी को, क्योंकि क्वांटिटी यहाँ पर क्वांटिटी ज़्यादा है, कॉस्ट कम है, ये प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर की जितनी भी क्वांटिटी है उसको पर केजी कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर जो भी क्वांटिटी है उसका जो पर वैल्यू की कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर जो भी क्वांटिटी है और जो भी सर्विस प्रोवाइड, जितने भी मेंबर हैं जो भी सर्विस प्रोवाइड करा रहे, जो इनकम है उसकी उससे कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप ऐसे करेंगे तो इसकी क्या निकल जाएगी? वैल्यू। इसकी भी निकल जाएगी वैल्यू। अब इसकी निकल जाएगी वैल्यू। अब देखो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, क्वांटिटी ज़्यादा है कॉस्ट कम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वांटिटी ज़्यादा है कम है, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन फाइनल में क्या निकल के आ रहा है? वैल्यू निकल कर आ रहा है। और जब आपको ये वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी और जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसी से आप बता सकते हैं कि टोटल प्रोडक्शन किस में ज़्यादा हो रहा है। ध्यान से सुनिए, मान लीजिए ये है आपका एक एग्जाम्पल दे रखा है प्राइमरी सेक्टर का। प्राइमरी सेक्टर में मान लीजिए कि किसी फार्मर ने किसान उगाया और यहाँ पर कितने केजी हुआ? 10,000 केजी हुआ और 1 केजी की वैल्यू कितनी है? 20 रुपये। तो टोटल जो यहाँ पर वैल्यू हुई वो कितनी होगी? 2 लाख। अब मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रही हूँ, वही सेम मान लीजिए एक फैक्ट्री है, उसके अंदर कार बनी है और कितनी कार बनी है? सिर्फ 5। कितनी क्वांटिटी है? 5। और एक कार की वैल्यू कितनी है? 10 लाख। कितनी लाख? 10। तो यहाँ पर जो टोटल वैल्यू हुई वो कितना हो गया आपका? एक कार की जो कॉस्ट है वो 10 लाख है, तो टोटल आपका क्या हुआ? वैल्यू हुई वो कितनी होगी? 50 लाख। तो मुझे बताओ, यहाँ पर क्वांटिटी ज़्यादा है, यहाँ पर क्वांटिटी कम है, यहाँ पर प्राइस कम। ओवरऑल भी अगर आप यहाँ पे प्राइस क्या है? कम है और यहाँ पे प्राइस क्या है? ज़्यादा है, कॉस्ट क्या है? ज़्यादा है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखो, इसकी भी निकल कर वैल्यू आई, इसकी भी वैल्यू निकल कर आई। तो मुझे बताओ वैल्यू में कौन आगे हो गया? सेकेंडरी सेक्टर। समझ में आ गया आपको? तो ऐसे ही हर सेक्टर का क्वांटिटी से किसका? प्राइस की, कॉस्ट की मल्टीप्लाई करेंगे और हर सेक्टर की क्या आ जाएगी? आपकी वैल्यू आ जाएगी। और जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसी को देखकर हम क्या निकाल लेंगे? टोटल प्रोडक्शन निकाल लेंगे। कितने बच्चों को समझ में आ गया? इतना मुझे लगता है समझ आ गया होगा। एक बार और फिर मैं रिकॉल कर देती हूँ कि अगर कंपैरिजन करना है, अगर आपको कंपैरिजन करना है तो कंपैरिजन के लिए आपको क्या चाहिए? बेस। कंपैरिजन के लिए आपको चाहिए बेस। बेस आपका है आपका टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ रही थी किसकी? क्वांटिटी की। तो क्वांटिटी को सॉल्व करने के लिए हमने कौन सा कॉन्सेप्ट लिया? वैल्यू। वैल्यू कैसे निकलती है? अगर आप क्वांटिटी को उसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या निकल जाएगी? वैल्यू। हर सेक्टर की वैल्यू निकालो और वैल्यू निकाल कर आपको क्या निकल जाएगी? आप क्या निकाल सकते हैं? उसकी टोटल कॉस्ट निकल जाएगी। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम और है। एक प्रॉब्लम देखो क्या है, जो टोटल प्रोडक्शन है वो आप काउंट करते हैं किससे? वैल्यू से। ये मैंने अभी बताया। लेकिन वो वैल्यू भी किसकी होनी चाहिए? फाइनल गुड्स की। बस इतना ही कॉन्सेप्ट, ध्यान से सुनो। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर, अगर इनकी कंपैरिजन करनी है तो किस पे करेंगे? टोटल प्रोडक्शन पे। टोटल प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ रही थी क्वांटिटी की, तो हमने सॉल्यूशन निकाल लिया वैल्यू, कि हम क्या फाइंड आउट करें? वैल्यू। और वैल्यू भी हमेशा हमको किसकी फाइंड आउट करनी है? फाइनल गुड्स की। कौन सी गुड्स की?
फाइनल गुड्स की। बस इतना ही है इसमें। अब देखो क्या है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। देखो इधर क्या, मान लो, सिर्फ सुनना आपको, कि मान लीजिए कि एक ये एग्जाम्पल है, गेहूँ, गेहूँ से बना फ्लोर, फ्लोर से बना बिस्किट। अब यहाँ पर जो बिस्किट है वही कंज्यूमर के पास पहुँच रहा है, तो फाइनल गुड्स वो गुड्स होती है जिसको डायरेक्ट जो फाइनली किसके पास पहुँचे, कंज्यूमर के, और उससे पहले की जो सारी आपकी जो आर्टिकल होंगे, जो गुड्स होंगी, वो आपकी इंटरमीडिएट गुड्स हुई। कौन सी गुड्स हुई, इंटरमीडिएट। अब मुझे यहाँ पर ध्यान से सुनना स्टूडेंट, कि मानो कि यहाँ पर ये वीट है, ये यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये वीट है, और वीट की प्राइस है वो है 20,000। अब इस गेहूं को हमने मशीनों के थ्रू हमने कन्वर्ट किया किस में, आटे में, तो 20,000 से इसकी कीमत कितनी हो गई, 30,000, 30,000। अब मुझे बताओ ये कितनी बड़ी, कितनी बड़ी, अगर आप 30,000 को तोड़े तो ऐसे लिख सकते हैं ना, 20,000 प्लस कितना, 10,000। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पहली इस फ्लोर के अंदर किसकी वैल्यू है, वीट की भी वैल्यू है, और प्लस जो इसका चार्ज आया वो वैल्यू है। अब फाइनल में क्या है, ये फ्लोर की वैल्यू है, और फ्लोर से जो आटे से बिस्किट बनाने की चार्ज आई है। अब नेक्स्ट देखो कितनी आएगी, 20,000, 30 से 50 में कितना आएगा, 20,000। यानी फाइनल गुड्स के अंदर अगर आप देखें तो ये वैल्यू भी है और ये वैल्यू भी है। अगर आप टोटल प्रोडक्शन इस पर निकालें, टोटल प्रोडक्शन इस पे निकालें, और टोटल प्रोडक्शन कैसे निकालेंगे, कैसे निकालते हैं टोटल प्रोडक्शन, वैल्यू कैसे निकालते हैं, टोटल प्रोडक्शन मतलब टोटल वैल्यू, वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्वांटिटी इनटू कॉस्ट। अगर आप इन तीनों पर अलग अलग निकालेंगे तो मुझे बताओ इस 50,000 के अंदर जो पहले से ही ये भी इंक्लूड है, ये भी इंक्लूड है, ये एक से ज़्यादा बार काउंट हो जाएंगे कि नहीं। अभी आपको समझ में आया या नहीं, मैं एक बार और रिकॉल कर देती हूँ कि जितना भी, ध्यान से सुनिए, प्राइमरी सेक्टर, एक बार और ध्यान से, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, इनको कंपैरिजन करना है तो हमको निकालना है टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ रही थी क्वांटिटी को लेकर, तो क्वांटिटी को लेकर इसका सॉल्यूशन निकाला, वैल्यू, वैल्यू किसे निकलेगी, क्वांटिटी इंटू क्या करके कॉस्ट। अब जो ऐसे वैल्यू निकाली, और जो भी आपने, अब वैल्यू का इज इक्वल टू मतलब क्या हो गया आपका टोटल प्रोडक्शन, लेकिन वैल्यू भी किसकी निकालनी है आपको, ये वैल्यू निकालनी है आपको फाइनल गुड्स की। कौन से गुड्स की, फाइनल गुड्स की। समझ में आ गया स्टूडेंट। एक बार और, एक लास्ट टाइम और आप सुन लीजिए, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, तीनों की कंपेरिजन निकालने के लिए कौन सा मेथड, टोटल प्रोडक्शन। अभी टोटल प्रोडक्शन आप में प्रॉब्लम थी किसकी, क्वांटिटी की, तो कौन सा मेथड निकाला, वैल्यू का। वैल्यू कैसे निकलेगी, क्वांटिटी को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस्ट से। अब इस वैल्यू को निकालेंगे तो वैल्यू से क्या निकल गया हमारा, टोटल प्रोडक्शन। लेकिन टोटल प्रोडक्शन में भी कौन सी वैल्यू आप लगाएंगे, वैल्यू निकालेंगे आप फाइनल वैल्यू। कौन सी वैल्यू, फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू। इतना हो गया। क्यों फाइनल वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि अगर आपने फाइनल वैल्यू नहीं को काउंट नहीं करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक प्रॉब्लम हो जाएगी, उस प्रॉब्लम का नाम है डबल काउंटिंग। क्या नाम है, डबल काउंटिंग। अब ध्यान से सुनिए, आपको बता दिया मैंने, एक गुड्स का है, अगर आप फाइनल वैल्यू पे नहीं निकालेंगे, तो फाइनल वैल्यू पे अगर आप टोटल प्रोडक्शन नहीं निकालेंगे तो कौन सी प्रॉब्लम हो जाएगी आपकी, डबल काउंटिंग। और ये डबल काउंटिंग कौन सी गुड्स से जुड़ी रहती, इंटरमीडिएट जैसी। अब इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी गुड्स होती हैं, इंटरमीडिएट गुड्स आर गुड्स दैट आर यूज्ड अप इन अ प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होती हैं जो किसी फाइनल गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करने में क्या होती हैं, यूज्ड होती है। जैसे बिस्किट प्रोड्यूस करने में क्या किसकी हेल्प हुई, फ्लोर की और वीट की। तो ये दोनों क्या हुई, ये दोनों हुई हमारी इंटरमीडिएट गुड्स। और मैंने अभी आपको पहले बताया था, अगर आप बिस्किट, इसकी टोटल वैल्यू, इसकी टोटल वैल्यू और इनकी टोटल वैल्यू अलग अलग काउंट करेंगे, टोटल प्रोडक्शन अलग अलग काउंट करेंगे, तो बिस्किट में पहले से ही क्या है, फ्लोर है, आपका वीट है, तो कहीं ना कहीं इनकी काउंटिंग क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। और यही प्रॉब्लम होती है आपके
इसीलिए हम इनकी जो वैल्यू है उसको सेपरेटली काउंट नहीं करते हैं। चलिए, ये लिखा है आपका। आपका जो टॉपिक है, एक आज की वीडियो का मैं जो लास्ट टॉपिक करा रही हूँ, उस टॉपिक का नाम है आपका जीडीपी। अब जीडीपी क्या है, ध्यान से सुनिए। जो गवर्नमेंट है, जैसे हम हैं, हमारी जो मंथली सैलरी होती है उसको क्या बोलते हैं हम, जो मंथली इनकम होती है उसको हम बोलते हैं सैलरी, ठीक है। वैसे ही सरकार की जो इनकम होती है वो होती है जीडीपी। क्या होती है सरकार की इनकम? जीडीपी। और जीडीपी हमेशा किस पे निकाली जाएगी? फाइनल गुड्स पे। मैंने अभी बताया फाइनल गुड्स पे, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स करने से डबल काउंटिंग हो जाती है। अब हमको कैसे निकालना, जैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, तीनों सेक्टर की क्या निकाल लो? टोटल प्रोडक्शन। इसका टोटल प्रोडक्शन, इसका टोटल प्रोडक्शन, इसका क्या निकालो? टोटल प्रोडक्शन। अच्छा, इसका टोटल प्रोडक्शन किस पे निकलेगा? फाइनल वैल्यू पे। इसका भी किस पे निकलेगा? फाइनल वैल्यू पे। इसका भी क्या निकलेगा? फाइनल वैल्यू पे। और तीनों सेक्टर के टोटल प्रोडक्शन को क्या कर दो? ऐड कर दो। और जब आप टोटल प्रोडक्शन को आप ऐड कर देंगे तो वही क्या हो जाती है? जीडीपी। और आपको पता है फाइनल वैल्यू जो होती है, वैल्यू कैसे निकालते हैं? क्वांटिटी को किससे मल्टीप्लाई करके? कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके। आ गया होगा समझ में आपको इतना? ध्यान से सुनिए। देखो, ये लिखा है क्या? गुड्स इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर। किसी कंट्री के द्वारा किसी भी पर्टिकुलर ईयर में, जैसे मान लो इंडिया है, अब 2000, अब आपको देखो, अभी आपने डाटा सुना होगा कि इंडिया की जीडीपी डाउन हो गई है। तो हर ईयर के लिए जीडीपी अलग होती है, जैसे हमारी हर मंथली सैलरी अलग होती है ना, तो सरकार की हर ईयर के लिए जीडीपी क्या होती है? अलग अलग होती है। तो किसी पर्टिकुलर कंट्री की किसी पर्टिकुलर ईयर में जो क्या क्या हुआ है? टोटल प्रोडक्शन हुआ है तीनों के तीनों सेक्टर में, वो क्या कहलाती है? उसकी जीडीपी। देखो, जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जीडीपी क्या है? फाइनल गुड्स और सर्विसेज है जो प्रोड्यूस हुई है उस कंट्री के अंदर किसी पर्टिकुलर ईयर में। ये देखिए, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स हो सकता है और वैल्यू ऑफ फाइनल सर्विस हो सकता है। गुड्स आपको पता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर। चलिए, अब इम्पोर्टेंस ऑफ जीडीपी। जीडीपी की इम्पोर्टेंस क्या है? देखिए, आप सबको पता है इंडिया की जो आप इंडिया की जीडीपी है, इंडिया की जीडीपी से ऊपर अब इंडिया 4th या 5th, शायद 4th नंबर पे आ गया जीडीपी के मामले में। तो आप ध्यान से सुनिए, सबसे बड़ी जीडीपी किसकी है? अमेरिका की। अब जीडीपी मतलब उसका पैसा, जीडीपी मतलब उसका पैसा। तो कोई भी कंट्री की जीडीपी जितनी ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा पे होगी, यानी उस पर टोटल प्रोडक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। और जहाँ पर टोटल प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा होगा, यानी वहाँ पे लोगों को रोज़गार ज़्यादा मिल रहा होगा। तो जिसकी जितनी जीडीपी होगी उसकी इकोनॉमी क्या होगी? उतनी क्या होगी? बड़ी होगी। यानी जीडीपी क्या बताता है कि किसी कंट्री की इकोनॉमी कितनी बड़ी है और कितनी छोटी है। जैसे यूएस है, यूएस की जीडीपी ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है, तो उसकी इकोनॉमी ज़्यादा बड़ी है। अगर आप पाकिस्तान की बात करेंगे, उसकी जीडीपी कम है तो उसकी इकोनॉमी क्या है? कम है। इंडिया की इकोनॉमी ना तो बिग है ना स्मॉल है, ठीक है। चलिए, हेल्प मेजर द टोटल प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी। और जीडीपी से ही आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि टोटल प्रोडक्शन को कितना हो रहा है इकोनॉमी में। प्राइमरी सेक्टर में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, सेकेंडरी में कितना हो रहा है और टर्शरी में कितना हो रहा है। चलिए स्टूडेंट, एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं और ये फिर उसके बाद इसको साइनिंग ऑफ करते हैं। कंपेयरिंग ऑफ 3 सेक्टर के लिए आपको क्या चाहिए? बेस। अभी मैंने कौन सा बेस लिया है? आपका टोटल प्रोडक्शन। बेस कौन सा है? टोटल प्रोडक्शन। लेकिन टोटल प्रोडक्शन में कौन सी प्रॉब्लम आ रही थी आपको? क्वांटिटी को लेकर। तो कौन सी वैल्यू इकोनॉमिस्ट में क्या किया कि हम सब किस पे कैलकुलेट करेंगे? वैल्यू पे। और हमेशा वैल्यू किस पे कैलकुलेट की जाती है? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे। और फाइनल गुड्स और सर्विसेज के अलावा अब मुझे बताइए, फाइनल गुड्स है तो उससे पहले सारी गुड्स को क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट गुड्स। अगर हम वैल्यू को, टोटल प्रोडक्शन को फाइनल गुड्स पे नहीं क्या करेंगे? कैलकुलेट नहीं करेंगे तो कौन सी प्रॉब्लम हो जाएगी? डबल काउंटिंग की। और ये जो टोटल प्रोडक्शन है, अगर हम तीनों सेक्टर का टोटल प्रोडक्शन अगर ऐड कर दें तो हमारी क्या बन जाती है? जीडीपी। जीडीपी मतलब सरकार, किसी कंट्री का पैसा। तो किसी कंट्री की जीडीपी जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, जितनी बिग होगी, तो वह कैसे पता चलेगा? जीडीपी ये बताती है कोई कंट्री कितनी बिग है और कितनी स्मॉल है, और जिससे हम क्या कर सकते हैं?
ये बता सकते हैं कि टोटल प्रोडक्शन उस इकोनॉमी में कितना हो रहा है। चलिए स्टूडेंट, आपको आई थिंक ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।